दोस्तों, आज बात श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 23 की। जी हाँ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। साथियों, जब मुसलमान किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो श्रद्धांजलि देते हुए वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब हमारे हिंदू भाई किसी की मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हालांकि आजकल के बच्चों को श्लोक वगैरह याद कम ही होते हैं, लेकिन बड़ी उम्र के लोग तो पढ़ते ही हैं। तो आज मैं इस श्लोक का अर्थ बताऊंगा, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा और इस पूरे श्लोक का भी अर्थ आपको पता चलेगा। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। नैनम, नैनम दो शब्दों से मिलकर बना, न प्लस एनम। न मीन्स नेवर, कभी नहीं। एनम मीन्स इस आत्मा को। छिन्दन्ति, छिन्दन्ति का मतलब है तोड़ सकते हैं, खंड खंड कर सकते हैं, काट सकते हैं। शस्त्राणि यानी हथियार, शस्त्र। तो इतने तक का अर्थ हुआ। हथियार कभी भी इस आत्मा को टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, खंड खंड नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। आगे है नैनम दहति पावकः। नैनम का मतलब वही जो पहले बताया, न प्लस एनम। न मीन्स नेवर, कभी नहीं। एनम इस आत्मा को। दहति, दहति मीन्स जला सकती है, जला सकता है। पावकः, पावक अग्नि का पर्यायवाची है, फायर का। तो अब इसका अर्थ हुआ हथियार कभी भी इस आत्मा को खंड खंड नहीं कर सकते हैं, टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हैं। आग इस आत्मा को कभी नहीं जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न चैनम, न आपको पता ही है, कभी नहीं, नेवर। चैनम, चैनम हिंदी या उर्दू वाला चैन शब्द नहीं है, ये दो शब्दों से मिलकर बना। एक है च और दूसरा एनम। च मीन्स भी, ऑल्सो, और एनम इस आत्मा को पहले भी बताया। क्लेदयन्त्यापो, इसके दो पार्ट कर लीजिए, क्लेदयन्ति और आपह। क्लेदयन्ति का मतलब भिगो सकता है, भिगो सकती है, गीला कर सकता है, गीला कर सकती है। आपह मीन्स जल यानी पानी, वाटर, वारी, नीर। तो इस हिस्से का मतलब हुआ पानी इस आत्मा को गीला नहीं कर सकता है, भिगो नहीं सकता है। फिर है न शोषयति मारुतः। न का मतलब आप जानते हैं, कभी नहीं, नेवर। और शोषयति मीन्स सुखा सकती है, सुखा सकता है। और मारुतः का मतलब हवा, वायु। तो दूसरी लाइन का पूरा अर्थ देखिए। न पानी इस आत्मा को भिगो सकता है, गीला कर सकता है, और न हवा इस आत्मा को कभी सुखा सकती है। पूरे का अर्थ एक बार फिर। ये आत्मा ना तो कभी किसी हथियार के द्वारा खंड खंड की जा सकती है, काटी जा सकती है, टुकड़े टुकड़े की जा सकती है, ना ही अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, ना ही इसे जल गीला कर सकता है, और न वायु यानी कि हवा सुखा सकती है। ये इस पूरे का अर्थ हुआ। मुझे यकीन है कि आज आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो बस इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल जाया करे। साथ ही साथ हमारे वीडियोस के लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए और मुझे खबरी ऐप पर भी ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, मैं खबरी पर भी आ चुका हूँ और आपको वहाँ भी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप मुझे फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन नंबर एक वीडियो में मौजूद है, देख लीजिए उस वीडियो को और हासिल कर लीजिए फ़ोन नंबर और कांटेक्ट कर लीजिए मुझसे। आता हूं बहुत जल्द लेकर आपके लिए कोई और बढ़िया सी जानकारी। फिलहाल तो मोइन शम्सी को इजाज़त दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।